हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज फिर मैं एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। आज मैं एक बैग बना रही हूँ। ये स्लिंग बैग है, काइंड ऑफ स्लिंग बैग, पर थोड़ा ये मैं बड़ा बना रही हूँ। ऐसी मुझे नीड थी थोड़े बड़े साइज़ में। तो आप चाहें तो इस स्लिंग बैग को थोड़ा छोटे में भी बना सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ शुरू किया है। तो हमें 36 कॉर्ड जो है रेड कलर के चाहिए। आप कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और 12 कॉर्ड जो है मैंने पिंक लिया है, पिंक कॉर्ड लिया है। साथ में सीज़र, लाइटर और बस सेफ्टी पिन चाहिए बड़ा वाला। तो ये मैंने शुरू कर दिया। देखिए मैंने लिया है पहले एक रेड कॉर्ड और एक पिंक कॉर्ड को मैंने अटैच किया। इसके बाद हम लोग 4 पिंक कॉर्ड को रेड कॉर्ड को और अटैच करेंगे, दो की क्रम में। पहले मैंने फिर उसके बाद 2 और रेड कॉर्ड को अटैच किया। तो बस करने लगी हूँ मैं, और यस हो गया ये। और फिर 2 और मैं रेड कॉर्ड लूँगी और उसको भी अटैच करूँगी। सिंपल स्क्वायर नेट नॉट बना के हमें अटैच करना है एक दूसरे से। तो ये देखिए बिल्कुल ये हो गया। इसके बाद एक पिंक कॉर्ड हम लेंगे और एक रेड कॉर्ड। इन दोनों को भी एक दूसरे से अटैच कर देंगे सिंपल स्क्वायर नॉट बना के। यानी सिंपली एक रेड कॉर्ड, फिर एक पिंक कॉर्ड, फिर 4 रेड कॉर्ड, फिर एक पिंक कॉर्ड और फिर रेड कॉर्ड। ऐसे ही हम लोग इसी सीक्वेंस में जो है हम लोग बाकी सारे कॉर्ड अटैच करेंगे। तो जब लास्ट में रेड आता है तो उसके बाद जो हम लोग फिर दोबारा जो शुरू करेंगे फिर इसी सीक्वेंस में करेंगे, मतलब रेड से ही। ऐसा नहीं कि रेड कॉर्ड उसका पिंक शुरू कर दे आप, ऐसा नहीं है। वो रेड के बाद वापस से रेड आएगा और उसके बाद पिंक और फिर 4 कॉर्ड रेड का, फिर पिंक कॉर्ड, फिर रेड कॉर्ड, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में जो है फिर रेड, फिर पिंक, फिर 4 रेड, फिर पिंक और फिर रेड। इसी सीक्वेंस में हम लोग ये कॉर्ड अटैच करेंगे। तो अब मैं जल्दी जल्दी इन सारे कॉर्ड्स को अटैच कर लेती हूँ। तो ये सारे अटैच करने के बाद जो साइड में जो है वो देखिए ऑटोमेटिकली जो है ये 4 रेड आ जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पर भी इनको उसको अटैच कर लेती हूँ। इससे पूरा एक सर्कल बन जाएगा। बैग के जैसे हमें एक पूरा एक सर्कल चाहिए वैसा बन जाएगा। और मैं इस सिंपल स्क्वायर नॉट्स इसको अटैच कर रही हूँ। इसके बाद जो है हम सिंपल जो है 4 कॉर्ड लेके स्क्वायर नॉट बनाते जाएंगे। और ऐसे लगभग 5 लाइंस में हम स्क्वायर नॉट बनाएंगे। तो देखिए ये 5 लाइन में हमारे स्क्वायर नॉट बन चुके हैं। और अब मैं जो हूँ
देखिए ये जिस सीक्वेंस में हमने कॉर्ड डाला था उसी सीक्वेंस से मैं यहाँ कॉर्ड पकड़ रही हूँ। मतलब एक रेड, एक पिंक, 4 रेड और फिर 2 पिंक और फिर रेड, यानी इसका सबका जब डबल कर तो डबल हो जाएगा, यानी 2 रेड 2 पिंक 8 लाल वाला कॉर्ड, यानी रेड कॉर्ड, फिर 2 पिंक कॉर्ड और फिर 2 रेड कॉर्ड। और यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल बीच में उसके सेंटर में, रेड वाले के सेंटर में मैं एक स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ और बीच से दोनों को डिवाइड कर लेंगे, रेड वाले को। और 2 इस साइड आ गया, 2 इस साइड, 2 लेफ़्ट साइड 2 राइट साइड आ गया। और अब मैं जो लास्ट किनारे के कॉर्नर के 4 कॉर्ड, यानी 2 पिंक और 2 रेड को लेकर ये डिज़ाइन बनाऊंगी। तो अभी जो मैं जो एक पिंक वाला मैंने कॉर्ड लिया है, 3 कॉर्ड को छोड़ दिया है साइड से, और अब नीचे जो रेड वाला जो 4 कॉर्ड है, क्योंकि बीच से हमने डिवाइड कर दिया था, तो उससे मैं उस पर पिंक वाले पे पाइपिंग कर रही हूँ। तो जब मैंने पहले भी बताया कि जब हम किसी पे पाइपिंग करते हैं, जिस पे पाइपिंग करना है उसको हम जो है वो नीचे रखते हैं, जिस पे पाइपिंग करना है उसको ऊपर रखते हैं और जिससे पाइपिंग करना है उसको नीचे रखते हैं। तो अब देखिए मैंने अब दोबारा जो शुरू किया है वो रेड वाले पे पिंक वाले से पाइपिंग करना है। तो मैंने जो सेंटर का रेड कॉर्ड है उसको ऊपर की ओर रखा है और मैं पिंक से उस पर पाइपिंग कर रही हूँ। ये इसके बाद जो है ये रेड वाला इस रेड से, कॉर्नर वाले रेड वाले कॉर्ड से ही पाइपिंग होगा। तो चारों जो सेंटर वाले कॉर्ड हैं उस पे मैं पिंक वाले के बाद जो रेड वाला आया है उससे मैं पाइपिंग कर रही हूँ। और साइड में जो है एक लास्ट बचा है कॉर्ड, अब उस पे बाकी जो सेंटर के 4 कॉर्ड है उससे पाइपिंग होगा। तो ये बिल्कुल एक पेटल शेप बन जाएगा। और ऊपर में मैंने स्क्वायर नॉट तो लगाया ही है। तो अब नीचे में भी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पेटल का ये शेप, तो नीचे में हमें 4 कॉर्ड मिलेंगे। जो कॉर्नर के जो कॉर्ड थे वो 4 कॉर्ड मिलेंगे और उन 4 कॉर्ड को मिला के हम देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये हो गया। अब दूसरे साइड भी हम बनाएंगे ऐसे ही। तो इस साइड के जो 4 कॉर्ड कॉर्नर के वो छोड़ देंगे, पहला वाला जो कॉर्ड है उसको लेके उस पे बाकी सेंटर के चारों कॉर्ड से हम पाइपिंग करेंगे। अब जो पिंक वाला जो है, पिंक वाले से जो है बाकी सेंटर के जो चारों कॉर्ड है उस पर करना है। तो अब मैं पिंक वाले से बाकी चारों कॉर्ड पे पाइपिंग कर रही हूँ। अब लास्ट जो सेकेंड लास्ट जो रेड वाला है उससे भी मैं सेंटर के चारों कॉर्ड पे पाइपिंग कर लूँगी। और जब जो लास्ट जो रेड बचा है उस पे बाकी जो सेंटर के 4 कॉर्ड है उससे पाइपिंग होगा। तो ये पूरा एक पेटल का शेप आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो चारों कॉर्ड है उनको हम लोग पकड़ के वहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा देंगे। अब हमारे सेंटर में जो 4 देखिए कॉर्ड आ गए हैं पिंक वाले, तो यहाँ पे इसको मैं स्क्वायर नॉट लगाने लगी उन चारों कॉर्ड को लेके। और ऐसे स्क्वायर नॉट हमें 5 लगाने हैं। तो अब मैं ये 3rd स्क्वायर नॉट, इस तरह से मैं 5 स्क्वायर नॉट लगाने लगी हूँ यहाँ पे।
ये देखिए पांचों मुकम्मल हो गए, कंप्लीट हो गए। अब मैं बीच में जो ऊपर की ओर गैप बचा है वहाँ से बीच के 2 कॉर्ड को, पिंक कॉर्ड को निकाल के और इस तरह से इसको फोल्ड कर दूँगी और बाकी जो पिंक वाले जो किनारे के हैं उनसे मैं एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। तो बीच का ये जो है सेंटर पार्ट हो जाएगा हमारे फ्लावर का। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम पूरे बैग का जो है पूरा सब पे ऐसे ही बनाती जाऊंगी। ऐसे ही हम लोग जैसे सेम ये बनाए वैसे उतने ही कॉर्ड बगल में लेंगे और फिर यानी 2 कॉर्ड रेड, 2 कॉर्ड पिंक, फिर 8 कॉर्ड रेड का, फिर 2 कॉर्ड पिंक का और फिर 2 कॉर्ड रेड का लेके सेम डिज़ाइन ये पूरा एक लाइन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मैं बिल्कुल अब स्लो में दिखा रही हूँ, एकदम आराम से आप देखिए तो आपको डिजाइन एकदम आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगी।
अब देखिए ये मैंने फर्स्ट लाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी 2-2 पेटल्स हमारे बन गए। अब नीचे की ओर 2-2 पेटल्स और बनेंगे, तो ये एक फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो दोनों नॉट हमने लगाई है उसके बगल में हमें जो 8 कॉर्ड मिल रहे हैं रेड वाले, वहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन में सेंटर का 4 कॉर्ड पकड़ के वहाँ पे मैं स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ, और उसके बाद 2-2 कॉर्ड और उसमें जोड़ के मैं वापस से स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ, और उसके नीचे थर्ड लाइन में हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। यानी बिल्कुल हम लोग इसको वी शेप में बनाएंगे। पहला लाइन एक स्क्वायर नॉट, दूसरी लाइन में 2 स्क्वायर नॉट, और थर्ड लाइन में वापस से एक स्क्वायर नॉट, तो ये बिल्कुल वी शेप में हो जाएगा। अब जो हमने गांठ लगाई थी वहाँ पे हमें 8 कॉर्ड मिले हैं, तो हम उसको भी हाफ हाफ डिवाइड कर लिए, यानी 2 पिंक और 2 रेड, और वो 2 पिंक और 2 रेड को मैं एक स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ वहाँ पर, और वही चार कॉर्ड हमारे पास बच गए जिससे हम पाइपिंग करेंगे। तो सेंटर के जो 4 कॉर्ड मैंने लिया, और अब पहला कॉर्ड जो है किनारे से लेकर उसके ऊपर सेंटर के चारों कॉर्ड से मैं पाइपिंग करने लगी हूँ। इसके बाद जो है किनारे के जो 2 कॉर्ड बचते हैं, 2 कॉर्ड हैं, उनसे मैं उन बाकी जो सेंटर के 4 कॉर्ड हैं उनको पाइपिंग करूँगी, और फिर लास्ट वाला कॉर्ड से पाइपिंग हो, बाकी 4 कॉर्ड से पाइपिंग हो जाएगा। तो आप ये देखिए, और इस तरह से हमारा नीचे का जो है पूरा दोनों साइड से 2 पेटल बन जाएंगे और डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है और पूरा एक पेटल्स का डिज़ाइन बन गया है। अब वापस से मैं वही प्रोसेस जो ऊपर मैंने किया था वही मैं कर रही हूँ। सेंटर के जो बचे हुए हैं दोनों कॉर्ड के बीच में उनको फिर मैं 1 2 1 का स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ और वापस से फिर वही जो जहाँ पे मैंने रेड वाला जो बीच में आ रहा है वहाँ पे 4 रेड वाले को लेके मैं स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ। वहाँ पे मैं वापस से उसको फोल्ड करके वहाँ पे एक सेंटर डिज़ाइन डालूंगी। देखिए 5 स्क्वायर नॉट मैं लगा रही हूँ। बस ये स्क्वायर नॉट यहाँ पे लग गया। अब सेम डिज़ाइन जैसे मैंने पेटल्स बनाए थे अब हम लोग यहाँ पे वही 4 लेंगे। साइड की 4 कॉर्ड वहाँ स्क्वायर नॉट डाला, सेंटर के फिर 4 कॉर्ड लिए और उसके बाद उसी तरह से पाइपिंग करते हुए हम पेटल्स बनाएंगे। देखिए ये पूरा पर्स मैंने पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। पहले ऊपर में पिंक वाले मैंने गांठ लगा के वो बनाई, फिर रेड, फिर पिंक, फिर और रेड। तो इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन, आप चाहे तो इसे छोटा भी बना सकते हैं पर्स, जितनी आपकी इच्छा आप उतनी लंबाई की बना सकते हैं। मुझे थोड़े बड़े पर्स की ज़रूरत थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा रखा है। अब जो है ये मैं बताने लगी हूँ कि अब हम इसको कैसे नीचे से बिल्कुल सिक्योर करेंगे, बांध लेंगे। मतलब बिल्कुल पर्स तो खुला ऑब्वियस से ओपन नहीं रहता, तो उसको अब नीचे से हम लोग कैसे इसको बंद करेंगे वो चीज़ मैं कैमरा एडजस्ट कर रही थी। तो अब मैं कैसे इसको करूँगी, तो अब हम जहाँ स्क्वायर नॉट है वो तो ठीक है, पर उसके बगल में जहाँ भी खुला हुआ है डिज़ाइन बनने के बाद वो 4 हम लोग कॉर्ड पकड़ के वहाँ स्क्वायर नॉट डालते जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल नीचे का हम लोग जो है बिल्कुल उसको क्लोज़ कर देंगे स्क्वायर नॉट डाल के। कहीं भी कोई भी कॉर्ड, सिंगल भी कॉर्ड जो है वो खाली नहीं रहेगी, वो सबको हम लोग पकड़ के पूरा स्क्वायर नॉट डाल देंगे। तो बिल्कुल ये देखिए स्क्वायर नॉट डालने के बाद ये कंप्लीट मतलब हो गया है चारों तरफ से। और अब मैं इसको वापस से इसको फोल्ड करने लगी हूँ। फोल्ड करके इसको मैं उल्टी साइड पे ले जा रही हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको नीचे से बंद करूँगी। तो देखिए सारे जितने भी कॉर्ड है नीचे से निकाल लिए जाएंगे। मतलब बिल्कुल भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी कॉर्ड, एक सिंगल कॉर्ड भी नहीं छूटे, नहीं तो फिर वो डिज़ाइन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो फिर आपको फिर खोलना पड़ेगा, वापस से फिर करना पड़ेगा। अच्छा देखिए ये मैंने एक साइड से 4 पिंक स्क्वायर नॉट लगा हुआ एक मैंने कॉर्ड लिया है। 2 कॉर्ड मैंने छोड़ दिया और 2 सेंटर के जो कॉर्ड है उनको पकड़ के अब मैं बाकी कॉर्ड से स्क्वायर नॉट डालूँगी। तो जो साइड से हमें भी जो कॉर्ड जितने भी मिल रहे हैं उनमें सब में मैंने चूँकि स्क्वायर नॉट डाला है, तो मैं ऊपर के दोनों साइड से स्क्वायर नॉट के ऊपर वाले कॉर्ड को पकड़ के नॉट डालूँगी बीच के जो सेंटर के जो बीच का जो सेंटर में पिंक वाला चल रहा है वो तो चलेगा पूरा शुरू से लेके लास्ट तक, पर साइड के जो स्क्वायर नॉट है
उनके जो पहले पहले जो कॉर्ड मिल रहा है हमें, उससे मैं इसको यहाँ पे ये स्क्वायर नॉट डालूँगी। बीच के 2 कॉर्ड को छोड़ दिए जाएंगे और फिर लास्ट के 2 कॉर्ड को पकड़ के मैं स्क्वायर नॉट डालती जाऊँगी। देखिए इसी तरह मैं इसको इसी तरह पूरा यहाँ शुरू से लेके अंत तक ऐसे ही डालती जाऊँगी स्क्वायर नॉट, और ये क्लोज होता जाएगा। हमें बस यही करना है, दोनों साइड से जो पहला कॉर्ड है स्क्वायर नॉट का वो पकड़ के स्क्वायर नॉट डालना है। बाद बीच के 2 सेंटर वाले 2 स्क्वायर नॉट जो दो साइड से हैं वो छोड़ देने हैं, और लास्ट वाले 2 स्क्वायर नॉट जो कॉर्ड जो हैं उनसे फिर हमें यहाँ बीच में स्क्वायर नॉट डालना है। तो देखिए लास्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, लास्ट तक मैंने उसको पूरा कर दिया है। अब जो जितने भी हमारे कॉर्ड हैं उन सबको मैं हाफ इंच का रख के बाकी सबको कट कर दूंगी, और फिर उसको मैं सिक्योर कर लूँगी लाइटर की मदद से। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए मैंने सीधा भी कर लिया, और ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। अब मैं इसकी बेल्ट बनाऊंगी। तो बेल्ट के लिए मैंने एक ऐसा ये रिंग लिया है, इसमें मैंने 2 रेड, एक पिंक और एक पिंक, एक रेड, एक पिंक और एक रेड, इसको डबल करके मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको रैप कर लिया है रिंग के ऊपर। और अब मैं रेड कॉर्ड लेके इसको यहाँ पर इसको रैप कर रही हूँ। कुछ दूरी तक इससे रैप करेंगे हम लोग, और फिर उस गांठ में से कॉर्ड निकाल के और फिर उसको सिक्योर कर लेंगे, और फिर लाइटर की मदद से उसको वापस से स्टिक करके अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ये हम लोग दोनों एंड पे करेंगे, दोनों जगह दोनों एंड पे जो हम लगाएंगे रिंग से अटैच करेंगे वहाँ पे इसी तरह से हम करेंगे। देखिए बस ये हो गया है। अब मैं लाइटर की मदद इसको सिक्योर कर लेती हूँ स्टिक करके। अब हमारे पास 6 कॉर्ड हैं, तो बीच सेंटर के जो रेड है, रेड सेंटर का जो पिंक है उसको मैं हाफ कर लूँगी। तो इधर 3 और इधर 3 कॉर्ड हो गए दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट में। तो अब मैं पिंक वाला एक कॉर्ड पकड़ के उस पर रेड वाले से मैं पाइपिंग करूँगी। ये सिंपल डिज़ाइन है, बहुत बड़ा हम लोग बहुत सारे डिज़ाइन में इसको यूज़ करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि चूँकि हमारा जो बैग है उस पर भी ऐसे पेटल्स के ऐसे डिज़ाइन बने, तो मुझे लगा कि मुझे बेल्ट पे भी यही डिज़ाइन इस तरह से बनाना चाहिए, तो ये मैच करेगा, अच्छा लगेगा। ये देखिए सेफ्टी पिन से मैंने सिक्योर करने की कोशिश की थी, पर वो सेफ्टी पिन निकल गया है। वापस से मेरे को लगा दिया और वापस से अब मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए बस ये मैंने 2 से रैप कर लिया, और सेंटर का जो कॉर्ड था 4 कॉर्ड उसको मैंने वहाँ पर स्क्वायर नॉट डाल दिया। और अब उसी पिंक कॉर्ड को मैं वापस अंदर की ओर फोल्ड करके और वापस से वहाँ पे फिर से मैं रैप कर रही हूँ, पाइपिंग कर रही हूँ। बाकी दोनों रेड कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। देखिए उस साइड से मैंने पिंक कॉर्ड को वापस से मोड़ लिया नीचे की ओर, और बाकी 2 जो कॉर्ड है रेड वाले उससे मैं पाइपिंग करने लगी हूँ। और फिर पिंक से पिंक पर मैं एक बार पाइपिंग कर लेती हूँ 2 बार, और वापस से फिर रेड से पाइपिंग करेंगे। दोनों साइड ही दोनों पिंक पकड़ के अलग अलग पिंक का कॉर्ड पकड़ के वापस से बाहर की ओर हम लोग पाइपिंग करेंगे रेड से। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है,
जो भी मैक्रम के काम करते हैं उनको ये डिज़ाइन सिंपली पता है, क्योंकि इस बैग के डिज़ाइन से ये बेल्ट का डिज़ाइन मैच करता, इसीलिए मैं ये डिज़ाइन यहाँ पे बना रही हूँ। आप चाहे तो बेल्ट के लिए कुछ और भी डिज़ाइन वट एवर यू लाइक यू कैन यूज़ दैट। बस ये कोशिश करना कि वो आप बेल्ट की लंबाई पहले देख लेना कि आपको कितनी लंबाई चाहिए, उस हिसाब से आप बेल्ट बनाना। तो देखिए मुझे जितनी लंबा चाहिए था उतना लंबा मैंने बेल्ट बना लिया, और मैं वापस से रिंग लेके उस पर रिंग पे मैं जो 6 कॉर्ड है उसको रैप कर लूँगी। जैसे हम लोग शीशा लगाते हैं, शीशा के जैसे जो कोई भी रिंग जब लगाते हैं शीशे के बनाते हैं मिरर का या फिर घड़ी का, तो उसमें जैसे रिंग को जैसे कॉर्ड से रैप करते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे रैप कर लिया है 6 कॉर्ड से। बस अब लास्ट बचा है, ये मैं रैप करने लगी हूँ। बस ये रैप हो गया है, और अब जो है ये वापस से हम यहाँ पर इसको अच्छे से सिक्योर करने के बाद पकड़ के एक रेड कॉर्ड लेके वापस से यहाँ पे इसको रेड कॉर्ड से अच्छे से कुछ जैसे मैंने पहले वाले रिंग में किया था वैसे इसमें भी इसको हम लोग रैप कर लेंगे, और फिर वापस गांठ लगा के उसको सिक्योर कर लेंगे, और फिर लाइटर से दोनों कॉर्ड को स्टिक कर देंगे। और बाकी भी जो कॉर्ड बचे हैं उन सबको भी हम लोग कट करके उनको भी स्टिक कर देंगे वहीं पर। बेल्ट बनाने का देखिए मैंने कॉर्ड को काट लिया, और अब मैं इन सबको वापस लाइटर की मदद से स्टिक करने लगती हूँ। और बस अब इसको बैग के साथ मैं अटैच कर दूँगी रिंग को। रिंग तो अटैच करना कोई आपकी जहाँ इच्छा हो उस हिसाब से आप अटैच कर लो। और ये देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी है, रेडी टू गो। अब इसमें बस मुझे चेन और लगाना है, तो बस चेन लगा दूंगी और हो गया। काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, और मुझे लगता है ये देखिए मेरी बेटी मॉडल बन गई है।